तो क्या बनेगा उन बापों का। वह उम्रा करने के लिए जाते हैं, सबसे सुलह करके जाते हैं, और मेरे को मिल लो मैं वेदा पिया, मतलब मेरे उम्रा न थी वे। अच्छा, फिर उम्रा करके आता है, फिर वही वैसे जैसे उम्रे से पहले था, फिर वैसे, फिर नाराज की उसी तरह दोबारा हो गई। क्या ये उम्रे हैं और ये क्या ये हज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक नहीं किया, जिसने अपना मन ठीक नहीं किया, फरमाया वो इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। बाकी रहा अल्लाह का जिक्र, हज, उम्रा, नमाज, वज़ाकर अस्मा रब्बिही फसल्ला। अल्लाह का जिक्र भी बाद में है और नमाज भी बाद में है। पहले अंदर साफ करना है, अंदर साफ करना है। मन साफ नहीं है, ये कहते मैं अहले हदीस हूं, मैं देवबंद हूं, मैं बरेलवी हूं, तुम कुछ भी नहीं हो भाई। अभी अंदर काला खड़ा है, तुम कुछ भी नहीं। पहले अंदर साफ कर लो, मन क्लियर कर लो। मन के अंदर, दिल के अंदर जो भी बुग़्ज़ और हसद है, मैल कुचैल है किसी मुसलमान के बारे में भी, उसे निकालो, उसे निकालो। वल्लाह मैं कह रहा हूं, जिस मेरे बुजुर्ग ने, जिस मेरे नौजवान ने अपना मन साफ कर लिया, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, वो इस दुनिया में चलता फिरता जन्नती इंसान है। उसे देख, क्योंकि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं और सहाबा इकराम जमा है। आपने फरमाया अभी एक सहाबी आएगा, उस सहाबी को तुम देख लेना, वो जन्नती है। वो सहाबी क्या है? जन्नती है। सहाबा फरमाते हैं हम तो फिर मुतवज्जो हो गए, भाई जन्नती देखें कैसे होते हैं। हम दरवाजे पर देख रहे हैं, एक अंसारी सहाबी आए, अपने हाथों में जूती उठाए हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। खामोश हो गए, हम बैठ गए, हमने देख लिया, अच्छा ये है जन्नती। दूसरा दिन हुआ, उसे मस्जिद नबी में बैठे हैं, आपने साहब फरमाया ऐ मेरे साहब इकराम, अभी एक शख्स मस्जिद में आएगा और वो जन्नती है। हम फिर मुतवज्जे हुए, क्या देखते हैं? वही सहाबी है, आज भी वही सहाबी है। बैठ गए, हम खामोश हो गए, देख लिया हमने उसको। तीसरा दिन हुआ, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अभी जो सहाबी मस्जिद में दाखिल होगा वो सहाबी जन्नती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं तीनों दिन मौजूद था और मेरे दिल के अंदर हसरत पैदा हो गई कि हुजूर एक बार महबूब ने कह दिया तो कन्फर्म बात है कि ये बंदा क्या है? जन्नती है ना। अब उसमें कोई शक शुबे की कोई बात है? लेकिन दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तीन दिन मुसलसल जन्नत की बशारत। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मैं उसके घर चला गया। मैंने कहा अभी मैंने ना आपके घर मेहमान बनना है, मैं आपके यहाँ रहूंगा। मकसद था इसको मैं देखूंगा ये आखिर कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से महबूब ने मुसलसल 3 दिन इसको जन्नत की बशारत दी। फरमाते हैं मैंने रातें गुजारी 2-3 वहां, लेकिन मुझे कोई ऐसा अमल नजर ना आया कि जो मैं ना करता हूं और वो ये करता हूं। मुझे ऐसा कोई अमल नजर ना आया। बस मैंने कहा वापस जाते हुए, भाई मैं असल में आपके पास आया था, आपने मुसलसल 3 दिन आपके बारे में जन्नत की बशारत दी थी। मैंने कहा देखूं तो सही तुम क्या करते हो। मैं 3 दिन आपके पास रहा हूं, लेकिन मैंने कोई ऐसा अमल नहीं देखा तुमको। रात को तहज्जुद वो तो मैं भी पढ़ता हूं, आप अगर पढ़ते हो तो मैं भी पढ़ता हूं। मैंने कोई नया अमल नहीं देखा आपको करते हुए। कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से हुजूर ने आपके लिए 3 बार जन्नत की बशारत कहा? फरमाया और तो कोई अमल नहीं है, बस एक मेरी आदत है, एक मेरा अमल ऐसा है। अब सुनना ये बात तवज्जो वाली, ये नमाजियों के लिए बिलखुसूस है। जो नहीं पढ़ते वो तो वैसे नालायक है, उन्हें तो हिदायत मिली नहीं। लेकिन जो 5 वक्त का नमाजी है, अगर उसके अंदर ये चीज आ जाए तो फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। वो घर में लेट जाओ, रजाई डालो और आराम से सो जाओ। ये मस्जिद में आना, वुजू करना, 5 टाइम, फिर टाइम निकालना, कारोबार छोड़ना, दुकान बंद करना, ये क्यों दुकानें बंद हो रही हैं? क्यों कारोबार छोड़ा जा रहा? क्यों अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के मस्जिद में आ रहे हैं? जब मैं अपना मन ही साफ नहीं कर सकता तो फिर ये इतनी मेहनत और मुशक्कत करने की जरूरत क्या है? जब वाज़े कहा जा रहा है कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह ताला देखना गवारा नहीं करेगा, कबूल तो दूर की बात है, तो फिर ये सारी मेहनतें करने के तो कोई फायदा नहीं है ना। सहाबी रसूल ने फरमाया और तो कोई अमल नहीं है मेरे पास, हाँ मेरी एक आदत है, मैं बिला नागा
رات کو سونے سے پہلے جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو دل سے معاف کر کے سو جاتا۔ یہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟